बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। कबीर नामं परमं पुनीतं युगे युगे स्वामी हरन्ते दुःखं दातार मुक्तं पुरुषं पुराणो चरणारविन्दं सततं नमामि। चरणारविन्दं सततं नमामि। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। विश्ववंदनीय संत सम्राट गुरु कबीर देव मेरे हृदय के मंदिर के आराध्य पारकनिष्ठ वैरागमान सद्गुरु श्री सुवर्णदेव, सक्त भक्त के स्रोत, माता बहनों भाइयों, माँ वसुंधरा की गोद में खेलते हुए होनहार नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, देखो ये जीवन नौका चलाने की विधि क्या है। जीवन नौका सभी चलाते हैं, लेकिन जो नाव को चलाने वाले निषादराज होते हैं और किसी से कहा जाए कि तुम नाव को चला लो, तो जिसने नाव कभी न चलाई हो तो नौका को कैसे चला पाएगा। इसी प्रकार से नौका को चलाने वाले जैसे निषादराज पार करते हैं, इसी प्रकार से हमारे सद्गुरु शरीर रूपी नौका को पार करते हैं। चलाने की युक्ति बताते, इस प्रकार से आपको चलोगे तभी सफलता मिलेगी। तो सद्गुरु नौका को चलाते हैं और चलाने की विधि बताते, इस प्रकार से नौका को चलाओ। यूं तो सभी चलाते हैं, लेकिन जो सद्गुरु ने शिक्षा दी है तो इसी प्रकार से कोई अड़चन नहीं आती है। हम समझ नहीं पाते हैं संसार में सद्गुरु को, तो सद्गुरु से विमुख हो जाते हैं। तो सद्गुरु से विमुख होकर के कोई आदमी किसी को शांति नहीं मिली। तो ध्यान रखो, सद्गुरु से प्रेम हमेशा होना चाहिए और गुरु सभी को करना चाहिए। जिसने गुरु नहीं करे हैं तो समझो कहा है कि गुरुद्रोही मनमुखी नारी पुरुष विचार ते नर 84 भ्रम हैं ज्योलो चंद्र दिवाकर। गुरु का द्रोही होता है तब तक चांद और सूरज ये रहेंगे, तब तक उसको नरक में 84 में ही गोता खाना पड़ेगा। लेकिन गुरु से कभी द्रोह नहीं करना चाहिए। और हम गुरु से द्रोह करते हैं अनभिज्ञता में, क्योंकि जानते नहीं, लेकिन रिजल्ट मिलता है तो हाथ मल मल के रोना पड़ता है। तो सज्जनों, हमेशा हमेशा के लिए गुरु से कभी बिसरना नहीं चाहिए। गुरु को सिर पर रखा जाता है, तो हम गुरु को सिर पर रखें, लेकिन वास्तव में गुरु ही हमको बचाने वाले हैं, गुरु ही प्रेरणा देने वाले हैं, और गुरु ही हमको शिक्षा दे करके और जीवन नौका को पार उतारने वाले हैं। क्यों कि सद्गुरु से आप प्रेरणा मिलती है। सद्गुरु सिखाते हैं, लेकिन सिखाने तक हैं सद्गुरु, और नौका चलानी हमको ही पड़ेगी। सद्गुरु युक्ति बताते नौका चलाने की, वो आप नौका चलाने की युक्ति सीख जाओगे तो नाव को खींच सकते हो। सद्गुरु मार्गदर्शक हैं, मार्ग बता सकते हैं, लेकिन चलानी आपको ही पड़ेगी, तभी नैया पार होगी। चलाने की विधि क्या है कि संसार में किस प्रकार से आप जीवन निर्वाह कर सकते हो। सबके साथ व्यवहार अच्छा करो और किसी के साथ बैरभाव मत करो, और अपने गुरु को कभी भूलना नहीं चाहिए। और गुरु ने जो बताया है भजन, तो भजन का भावार्थ समझना चाहिए। नहीं तो बहुत से लोग संसार में कर ही रहे हैं कि राम 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 सीताराम सीताराम, राम 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 सीताराम सीताराम भी कर रहे हैं, वो आदत भी कोई छोड़ नहीं रहे हैं। तो उनको अच्छा कोई सच्चा जौहरी नहीं मिल पाया। जो सच्चा जौहरी मिल जाता है तो फिर वो युक्ति बताते हैं। क्या युक्ति बताते हैं कि संसार में
तुम राम कहो, चाहे सीताराम कहो, चाहे पेप्सी कहो, चाहे कैंपा कोला कहो, चाहे रोटी का जाप करो, अरे ऐसे ही हमको राम मिलता है तो समझ लो कि फिर रोटी रोटी कहने से हमारा पेट भरना चाहिए, पेप्सी कैंपा कोला कहने से हमें पेप्सी कैंपा कोला की पिपासा बुझनी चाहिए, और जल का जाप करने से जल की प्यास बुझना चाहिए, और जल का जाप करोगे तो प्यास बढ़ जाती है लेकिन घटती नहीं। तो इसी प्रकार से पानी पीने से ही शांति मिलेगी, जाप करने से शांति नहीं मिलेगी। तो इसी का कारण क्या है कि हम राम का नाम जपते हैं, लेकिन जपते जपते हम समझ नहीं पाते कि राम राम क्या बलाए है। तो राम राम का अर्थ होता है कि अपनी आदतों को छोड़ना। जिसने अपनी आदत को छोड़ दी, जिस प्रकार से किसी ने छोड़ दी आदत को, तो समझो कि हमारी काम सफल हो गया। और नहीं राम राम कहो, सीताराम को कुछ भी कहो, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं जब तक आदत नहीं छोड़ोगे। साहब ने कहा भी है कि मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, और बिगड़ी हुई आदत सुधार लो बस हो गया भजन। तो ये तरंग ही तो सबको ले जाती है, और कौन ले जाता है, तो हम इस बात को जान नहीं पाते हैं। तो सज्जनों, सदगुरु के प्रति निष्ठा होना चाहिए। सदगुरु हमारा ऐसा होना चाहिए जो जौहरी हो, ये परख होना चाहिए। तो इसी प्रकार से जब तक देखूं ना अपने नैना, और तब तक मारू ना गुरु का कहना। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष में प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होती है। और सदगुरु जो हैं, सदगुरु से ज्ञान सीख करके और फिर हम अपने जीवन पर उतारें। फिर और अन्यथा और भी संत मिलते हैं, सबका मिलान करके सदगुरु हमारे हैं जो हमको प्रेरणा देते हैं। जब तक प्रेरणा सदगुरु देंगे, अच्छी प्रेरणा देंगे तो अच्छी प्रेरणा होगी, और सदगुरु ही प्रेरणा देते हैं, और सदगुरु की प्रेरणा से अपने जीवन पर उतारेंगे, और उनकी कहे हुए बात पर जीवन पर उतारें, और निरख और परख करें। और सब जो संत समाज मिलती है, संत समाज की बात सुन करके और सदगुरु की बात सुन करके, यही तो कहा है कि ये मरजीवा अमृत पीवा क्या धस मर्स पतार, गुरु की दया साधु की संगत निकर आव यही द्वार। तो ये जीवन हमें जीने का तरीका, गुरु की दया हो, संतों का साथ मिल जाए तो जीवन नौका तभी तो पार होगी। लेकिन सदगुरु का हमको साथ नहीं मिल पाता है, और संतों से हम कुछ ले नहीं पाते हैं, तो इसी प्रकार से हम नई हमारी गड़बड़ हो जाती है। तो ध्यान रखो, सभी प्रकार के लोग होते हैं संसार में, लेकिन ऐसा है कि हम अपने जीवन पर जो चर्चा कर रहे हैं, इसी प्रकार से जीवन नई हमारी पार होना चाहिए। जब कब होगी, जब गुरु हमको सच्चे मिल जाते हैं। तो लेकिन गुरु का कभी हमको द्रोह नहीं करना चाहिए, तो हम गुरु से विमुख नहीं होना चाहिए, और हमको शांति फिर कब मिलेगी, जो हमारी सच्ची निष्ठा होगी गुरु के प्रति। तो आपकी लगन बढ़ती रहेगी, और आप समझ लो कि आगे कदम बढ़ाते रहोगे, और सदगुरु की सानिध्य में जा करके अपना जीवन निखारोगे, और लगे रहोगे तो धीरे धीरे आपका कल्याण भी हो जाएगा। इसी प्रकार से बस इन्हीं वाणी पर मैं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की जय।